वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल की सेकंड डे वीडियोस। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा क्या को बेसिक मैंने आपको सिखाया था। तो अभी भी मैं बेसिक ही कुछ सिखाने वाला हूँ एक्सेल के ऊपर, क्योंकि आपका अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे एक्सेल के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे अपना। एक्सेल के लिए मैंने आपको बताया था, आप माउस पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फिर न्यू पे जाइएगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यहाँ से आप ओपन मार दीजिएगा। ये हमारा ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रॉज या कॉलम को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हो कोई भी एंट्री करने के लिए, डाटा एंट्री या फिर कोई भी काम करने के लिए। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको किसी भी सेल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं सी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कर्सर के पास एरो बना हुआ होगा, उस पे आप क्लिक कीजिएगा माउस से, और राइट की तरफ जितना आप बड़ा करना है उतना आप खींच दीजिएगा, मूव करिएगा तो फिर इतना बड़ा कॉलम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे कॉलम को एक साथ सेम साइज में कर दूं, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना होगा, जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर एक साथ मैं इसको बड़ा कर लूँगा साइज। एक को करूँगा तो ऑटोमेटिक सब का सब हो जाएगा। ये देखिए सब एक साइड हो गया, एक बार में ही सब के सब बड़ा हो गया। कॉलम को बड़ा करना मैंने सिखा दिया है, बड़ा छोटा करना। अब आपको मैं सिखाता हूँ रॉस को बड़ा छोटा कैसे करते हैं। तो रॉ के लिए आपको लो 1 2 3 4 जो लिखा है वो रो होता है। तो आपको 1 2 3 यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिखा है ना, वहाँ पे कर्सर ले जाइएगा अपना माउस का। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एरो बन जाएगा आपका। यहाँ से आप अपना छोटा बड़ा कर सकते हो अपने। देखिए मैं जितना बड़ा चाहता हूँ उतना बड़ा कर दूंगा। ये देखिए मेरा कॉलम बोले रॉस बड़ा हो गया। अब इसको छोटा करना है तो सेम नीचे से सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको ऐसे यहाँ से ऊपर नीचे ले जाऊँगा। ये मैंने फिर छोटा कर दिया एक को। अब दूसरे को भी छोटा करना है तो यहाँ से छोटा कर दूंगा मैं, बड़ा कर दिया एक साथ। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो बड़ा छोटा रॉस को। तो मैंने रॉस को बड़ा करना सिखा दिया है, कॉलम को बड़ा छोटा करना सिखा दिया। अब रॉस को अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ ही सेलेक्ट करके सारे सेम साइज में ले आऊँ, तो पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, जहाँ तक भी मुझे चाहिए वहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि 10 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे को किसी भी नंबर पे मैं क्लिक करके इसको अगर छोटा बड़ा करता हूँ तो सब के सब हो जाएगा। देखिए जैसे कि इसे कर लिया मैं, ये देखिए सब के सब साइज एक साइज हो गया। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। और अगर मैं एक को ही फिर से छोटा कर दूँ तो फिर सब फिर से छोटा हो जाएगा। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो रॉस और कॉलम को साइज मेंटेन। हमने रॉस कॉलम का बात तो कर लिया, अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। जैसे कि ये हमारा सेल है, जो बॉक्स बना हुआ है, इसे हम लोग सेल बोलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस पे हम लोग जो भी वर्क करते हैं, जो भी टाइप करते हैं, नंबर वगैरह या फिर वर्ड वगैरह, तो उसके ऊपर कैसे काम करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सेल आपको पता चल चुका है कि किसी भी रॉस और कॉलम के बीच जो क्रॉस करते हैं उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ इस पे विशाल अपना नाम, फिर यहाँ पे एंटर बटन दबाता हूँ तो मैं दूसरी सेल में आ जाऊँगा।
फिर अगर मैं चाहता हूँ कि विशाल जो फर्स्ट सेल में मेरा लिखना कुछ छूट गया है, तो मैं वापस से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं लिखने जाऊँगा तो फिर ये हट गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे मैं एक साथ ही लिख सकता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम लिखूँगा ना, तब ऑटोमेटिक वो लिखा जाएगा, लेकिन अगर अगर दूसरे सेल में मैं जाने के बाद वापस से फर्स्ट वाले सेल में लिखने की ट्राई करूँगा तो वो नहीं लिख पाऊँगा। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप, अगर आपका छूट भी जाता है, तो आपको फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप फिर से वापस से लिख सकते हो इसको। मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। उसके लिए एक शॉर्टकट ट्री है, वो है, मैंने जैसे विशाल लिखा हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ, दूसरे सेल में आ गया। फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पे डबल क्लिक करता हूँ। तो फिर से कर्सर हमारा काम करने लगा, तो अब वापस से मैं अपना नाम पूरा लिख सकता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने लिखा वैसे आप लोग भी लिख सकते हो। और साइज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बड़ा करना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा-सा बड़ा कर दूँगा साइज़ को। ये हमारा बड़ा हो गया साइज़। ये हमारा पूरा नाम एक सेल में आ गया अच्छे से। और अगर वापस से मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मुझे और कुछ लिखना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ये है, F2 दबाने के लिए F2 दबाऊँगा, तो फिर से मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया काम करने के लिए। इस पे आगे मैं और अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इससे मैं। टेक, मैंने टेक लिख लिया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे कर्सर को सेलेक्ट करके जहाँ पे के लिखा है उसपे हम डबल टैप करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। माउस से राइट क्लिक करना है 2 बार तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना कर्सर को राइट साइड क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं अपने वर्ड को। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कीबोर्ड से लेफ्ट साइड वाले सेल में जाना है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप टैब बटन दबाइएगा तो आप नेक्स्ट में चले जाइएगा। ये मैंने टैब दबाया और सेकंड वाले सेल में चला गया। वही आपको नीचे के साइड जाना होगा, तो आप एंटर बटन दबाओगे तो आप नीचे आ जाओगे। ये देखिए। वही अगर आपको ऊपर जाना है तो आप अपने कीबोर्ड में एरो का भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल के नीचे लेफ्ट राइट ऐसे आप लोग भी कर सकते हो एरो के थ्रू। देखिए, ऐसे आप लोग एरो से भी ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जहाँ भी जाना हो आप कर सकते हो कीबोर्ड से। जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेल को आप अगर थोड़ी-सी हिंट दीजिएगा तो आपका पूरा वो बना के दे देगा वो। मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मैं इस पे सेल पे 1 लिखता हूँ और नीचे वाले पे 2 लिखता हूँ, फिर इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे ड्रैग कर दूँ मैं नीचे तक, ये ऑटोमेटिक 10 तक लिख के दे दिया मेरे को। देखिए 1 to 10 तक पूरा सीरियल में लिख के दे दिया मेरे को। और अगर वही मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मंडे मंडे लिख दूँ और नीचे वाले पे ट्यूसडे लिख दूँ, और अगर मैं वैसे ही इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँ और नीचे ड्रैग कर दूँ, ये देखिए हमारा पूरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरा ऑटोमेटिक ये मेरे को लिख के दे दिया सब कुछ। ऐसे ही आप लोग को भी लिख के दे देगा। अगर आप लोग अगर मैं एक्सेल के बोलूँ कि जनवरी, फ़रवरी मेरे को लिख के दे, तो वो भी मेरे को ये लिख के दे देगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सब शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं जैन और एंटर, फिर फ़ैब। वैसे ही मुझे सेलेक्ट करना है इन दोनों को। उसके बाद फिर यहाँ से मुझको ड्रैग करना है। ये देखिए हमारा पूरा लिख के दे दिया।
पूरे हमारे ईयरली दिखा दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा लिख के दे दिया। ये तो शॉर्ट में लिखे क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा था। अब मैं अगर पूरा लिखता हूँ जनवरी, और नीचे लिख देता हूँ फरवरी, और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ दोनों को फिर से और ड्रैग कर दूँ, अगर मैं, तो ये देखिए मेरा पूरा लिख के दे दिया है जनवरी से दिसंबर तक। ऐसे ही एक्सेल आपको ऑटोमेटिक सब कुछ बता देगा। अगर आप छोटा सा हिंट भी दोगे तो एक्सेल आपका सारा काम वर्क कर देगा खुद पे खुद। मैं आप सबको बताता हूँ कि आप एक्सेल पे 1 to 100 काउंटिंग कैसे अपने आप लिखाएगा। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले अगर मैं इस टैब पे सेल पे 1 लिखता हूँ और नीचे वाले सेल पे 2 लिख देता हूँ और साइड वाले सेल पे 12 और उसके ऊपर 11, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं ये चारों को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर ड्रैग करता हूँ अगर नीचे की तरफ, तो ये हमारा 20 तक आ गया। फिर अगर मैं इसे ही ड्रैग कर दूँ और आगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं 100 तक काउंटिंग खुद पे खुद मेरा लिखा गया। मैंने सिर्फ 1 2 और 11 12 लिखा था, उसके बाद ये 1 to 100 तक पूरा पूरा काउंटिंग मेरे को लिख कर दे दिया। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेल को बस एक छोटा सा हिंट देना होता है काम करने के लिए, जो कि आप हिंट दोगे तो आपको वो पूरा काम खुद ब खुद करके आपको दे देगा शॉर्ट फॉर्म में। आप यहाँ तक मैंने आप सबको बेसिक बता दिया है, अब आगे मैं आपसे बताने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ अगर डिलीट करना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो माउस से। माउस से सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा देना, तो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मैंने गलती से डिलीट कर दिया, पहले वाला ठीक था, तो उसके लिए तो अब आपको वापस से लाना है तो आपको कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाना है। तो वापस से आपका आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि आ गया मेरा वापस से। कमाल की फीचर्स है ये। अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि जनवरी लिखा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Q10, मतलब क्यू रॉस, क्यू कॉलम का 10 नंबर रॉस है, इसलिए दिखा रहा है Q10। और यहाँ पे मैंने FX के जगह पे जनवरी लिखा है क्योंकि यहाँ पे जनवरी लिखा है, मैंने किसी फार्मूला को यूज़ नहीं किया है। अब अगर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा तो वहाँ पे फार्मूला लिखाएगा, ना कि जनवरी, या फिर जो भी लिखा होगा वो नहीं लिखाएगा। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ 6, तो वहाँ फार्मूला पे 6 आ गया और वहाँ देखिए T8 आ गया। यहाँ पे फार्मूला मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जब फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का फार्मूला लिखाएगा, ना कि यहाँ जो भी सेल में लिखा हो वो नहीं लिखाएगा, फार्मूला ही लिखाएगा। फार्मूला बार है क्योंकि ये, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे। अब इतना मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है एक्सेल के बारे में। अब थोड़ा होम टैब के बारे में बात करता हूँ, जो बेसिक, इस पे भी कुछ कुछ बेसिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो जैसा आपको होम टैब पे दिख रहा होगा कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब, तो वह मैं आपको बताता हूँ कि कट का कैसे यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए कट हो गया है, लेकिन ये अभी भी इसी पे है।
सेल पे हमारे हैं, तो फिर यहाँ पे राउंड राउंड जैसे घूम रहा है ना, अगर मैं चाहता हूँ कहीं और पेस्ट करना, तो मैं इसको एक सेल सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे कर दूंगा, तो ये देखिए हमारा नीचे आ गया, पेस्ट हो गया नीचे। कॉपी पेस्ट यही होता है। मैंने आपको कट एंड पेस्ट का बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो अगर जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया, और फिर यहाँ पे मैं अगर चाहूँ इसे पेस्ट करना, तो यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए हमारे यहाँ भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, दोनों तरफ कॉपी एंड पेस्ट हो चुका है हमारा। ये सेल हमें यहाँ भी दिख रहा है, जनवरी फेब, और यहाँ पे भी दिख रहा है। इसे बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट। अब मैंने आपको बता दिया है कट एंड पेस्ट और कॉपी और पेस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस सेल को, और फिर ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे नीचे। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कॉमन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। मंडे हमारा ये पिंक कलर का हो गया, थोड़ा सा रेडिश पिंक। और अगर मैं चाहूँ ट्यूसडे को भी वेनसडे को करना, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। इसे हम ओके कर देते हैं। ये हमारा वेनसडे हो गया है रेडिश पिंक। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे, अगर सेलेक्ट करता हूँ मैं, अगर यहाँ से मैं इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। इतने सारे फॉन्ट है हमारे पास, इस फॉन्ट में भी मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो 11 लिखा है, ये फॉन्ट साइज है, तो मैं साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। और मैं इस पे फॉर्मेट पेंटर पे यूज़ करूँगा। और हमारा पेंट जैसा हो गया ये, मैं यहाँ से पेंट लूँगा। ये हमारा पूरा पूरा येलो में हो गया। इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। इस ऐसा यूज़ आप कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर से। और यहाँ पे आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ देखिए डिक्रीज फॉन्ट साइज, और यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से आप इंक्रीज भी कर, यहाँ से इंक्रीज होगा और यहाँ से डिक्रीज होगा फॉन्ट साइज। और ये तो आपको बता ही दिया मैं, कलिबरी, इससे आप लैंग फॉन्ट थीम है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे। मैं ऐसा चाहता हूँ तो ऐसा कर सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। अब हमने होम टैब का क्लिपबोर्ड तो समझ लिया, और फॉन्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि फॉन्ट कैसे क्या यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ कुछ है जो फॉन्ट आपको पता नहीं होगा। ये जैसे कि यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं किसी को भी वर्ड को। कंट्रोल के साथ बी अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। देखिए हमारा बोल्ड हो गया, ये अट्रैक्टिव दिखता है थोड़ा सा। और अगर मैं चाहता हूँ अंडरलाइन हो जाए, थोड़ा सा और इटैलिक हो जाए, ये आई पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा। और अगर यू पे यू करूँगा, कंट्रोल के साथ यू करूँगा अगर मैं, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा नीचे से। ये आप लोग को दिख रहा होगा, मार्च के नीचे अंडरलाइन हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एक है, और बॉर्डर लाइन कहते हैं इसे। अगर मैं इस पे अगर बॉर्डर चाहता हूँ, ये जो जनवरी फरवरी लिखा है इस पे, तो इस पे मैं सेलेक्ट अगर करता हूँ इसको मैं,
इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस पे बॉर्डर लाइन करना, तो यह बॉर्डर बॉटम बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर लाइन है, तो मैं ऑल बॉर्डर क्लिक करता हूँ। ये हमारा बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। ये देखिए हमारा, जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये ऐसे ही बॉर्डर लाइन में ही प्रिंट निकलेगा। अब ये जो ए लिखा है, इसके क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये जनवरी फरवरी लिखा है, इसको मैं चाहता हूँ कलर चेंज करना। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी कलर, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके, उसके बाद फिर मैं ये कलर चूज़ कर लूँगा अपने मुताबिक। जैसे कि ये मैंने किया तो ये देखिए उसी कलर पे सारा का सारा मेरा आ गया है। ऐसे आप लोग भी स्टाइल चेंज कर सकते हो इसका। अब मैंने आपको बता दिया क्लिपबोर्ड के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट क्या यूज़ होता है? अलाइनमेंट का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इस फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ पहले। इस सेल को पहले मैं बड़ा कर लूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने ये मार्च वाले सेल को बड़ा कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ अलाइनमेंट का यूज़ करना, तो इस सेल को पहले सेलेक्ट करूँगा मैं, उसके बाद फिर इस पे क्लिक करूँगा अगर मैं, तो ये देखिए ऊपर आ गया। इस पे सेलेक्ट करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा। फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा फिर से ये नीचे आ जाएगा। फिर अगर मैं इधर सेलेक्ट करूँगा तो ये भी नीचे ही आएगा। ये हमारा बहुत सारे अलाइन के यूजेस है। देखिए ये फिर इधर आ गया। ये इस साइड थोड़ा सा खसकेगा, फिर ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो इधर थोड़ा सा आ जाएगा। ये अलाइनमेंट का यही यूज़ होता है। आप सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हो अपने वर्ड को। ये अलाइनमेंट का यूज़ हम लोग आगे आपको बताएंगे। अभी आपको शायद अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। और अभी अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे जो ए बी लिखा है ना, यह जो ये खड़े में है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ए बी जो लिखा है इस पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए बहुत सारा आ जाएगा, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, यूपी, बहुत सारे डायरेक्शन में आपका फॉन्ट लिखा आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ एंगल क्लॉकवाइज, तो ये हमारा नीचे की तरफ लिखा गया। ऐसे ही बहुत सारा इसमें लिखा है, आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, वैसे ही आपका लिखा जाएगा। अब अगर आप चाहते हो फॉर्मेट अलाइनमेंट को खुद से मॉडिफाई करना अपने मुताबिक, यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऑप्शन होगा, इसे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग खुद से देख सकते हो कहाँ पे रखना है। जैसे कि मैं इसे ऐसे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद फिर ओके कर दूँगा। तो देखिए थोड़ा सा जैसे मैं चाहता था वैसे मेरे को दे दिया। आप लोग ऐसे भी यहाँ से सेलेक्ट करके अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहाँ जो ए बी लिखा है ना, उसके नीचे दो आपको दिख रहा होगा। इसे इसका यूज़ ये है कि आप थोड़ा थोड़ा आगे या पीछे कर सकते हो कोई भी अपने सेल में जो लिखा है उस वर्ड को। जैसे मैं आपको दिखा दूँ ऑप्शन, पहले इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मार्च मेरा यहाँ पे है, अब मैं फरवरी को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये इस पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा क्लिक करते जाऊँगा, जैसे-जैसे क्लिक करूँगा वैसे-वैसे ये आगे जाएगा, और अगर ये लेफ्ट साइड में क्लिक करूँगा तो ये पीछे जाएगा। इसका यूज़ यही है इंडेंट का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रैप टेक्स्ट का क्या यूज़ है। जैसे कि मैं इस सेल पे अगर मैं लिखता हूँ अपना नाम विशाल, चैनल का नाम मैंने अपना लिख दिया। अब ये देखिए दूसरे सेल पे भी जा रहा है, तो इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको भी बताता हूँ। मैं अभी ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने फर्स्ट सेल को ही क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर रैप टैक्स पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए हमारा खुद ब खुद ये सेल बड़ा कर दिया और एडजस्ट कर दिया हमारा।
विशाल की टैग ये हमारा एक सेल में एडजस्ट कर दिया ऊपर नीचे कैसे भी करके। रैप टेक्स्ट का यही यूज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मर्ज एंड सेंटर है इसका क्या यूज़ है। जैसे कि मेरा ये सेल है, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। समझ गया? मैं थोड़ा-सा नीचे क्लिक करता हूँ कि तो 10 सेल मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके आपको बताता हूँ। इसका मैं यूज़ करूँगा मर्ज अक्रॉस पे। ये हमारा 2 एक ही में हो गया, एक ही हमारा सेल बन गया इससे। अगर मैं इसको मर्ज सेल पे करूँ तो ये देखिए एक पूरा सेल बन गया। मर्ज पूरा एक सेल बन चुका है। मर्ज अक्रॉस में 2 सेल बन रहा था हमारा, लेकिन मर्ज सेल पे सिर्फ एक सेल बना है हमारा। और अनमर्ज सेल पे फिर से हमारा वैसे ही बन गया एक-एक सिंगल-सिंगल सेल छोटा-छोटा। और इसमें एक और है, ये है मर्ज एंड सेंटर। इस पे है एक सेल बन गया हमारा पूरा। ये देखिए हमारा सेल एक बड़ा हो गया, इसमें हम जितना चाहे उतना वर्ड लिख सकते हैं, जितना हटेगा उतना। मर्ज एंड सेंटर का यही है यूजेस कि एक मर्ज बहुत सारे सेल को मर्ज करके एक सेल बना देता है। अब मैं आपको आपको मर्ज एंड सेंटर का अच्छे से आपको डेमो दिखा देता हूँ लिखकर। जैसे कि मैं इस पे लिख देता हूँ अपना नाम। सबसे पहले तो मैं मर्ज मर्ज अक्रॉस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे लिख देता हूँ विशाल की टेक। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस पे ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा एक ही सेल में आ गया है। मर्ज एंड सेंटर सेलेक्ट है, इससे सेंटर पे है। अब मर्ज अक्रॉस पे अगर मैं डालूंगा, पहले सेलेक्ट उसके बाद फिर मर्ज सेल। ये मेरा अनमर्ज सेल पे है ऐसे। जैसे कि मेरा अनमर्ज सेल पे ऐसे एक ही सेल का दिखा रहा है, इसलिए मैंने मर्ज किया नहीं है। अब मैं मर्ज करने वाला हूँ सेल को। मर्ज एंड सेंटर इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद देखिए सेंटर पे आ गया हमारा। जो भी मैंने लिखा था वो सेंटर पे आ चुका है, अच्छे से लिख दिया, अच्छे से हमें दिख रहा है ये चीज। तो मर्ज एंड सेंटर का ये यूज है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने होम टैब का कट, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट प्रिंटर, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट के बारे में पूरी पढ़ ली है। अब मैं आपको नेक्स्ट कल बताऊंगा आगे नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स ये सब। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।